हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव और माता पार्वती के घर में विनायक, गणेश, सर्व सिद्धि नायक, सर्व बाधा विनाशक, सर्व मंगलकारी पुत्र का जन्म हुआ। महादेव बेशक नहीं मिले अपने पुत्र से, परंतु महादेव जानते तो हैं कि उनका पुत्र उत्पन्न होने वाला है। और माता पार्वती ने जब हाथ जोड़कर महादेव से अनुमति ली थी तो उन्हें वो अनुमति भी प्राप्त हुई थी। उधर जब गणपति जी का, गणेश जी का, विनायक जी का जब वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं सामने माता पार्वती के और आकर बोलते हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ माँ, माता पार्वती कहती है कि तुम्हें हृदय से लगाकर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे सारे एकाकीपन, सारा विषाद सब कुछ दूर हो गया है। मेरे अंदर जितनी रिक्तता थी वो सब भर गई है, तुमने सब खत्म कर दिया है। और मैं ये भी जानती हूँ पुत्र कि जिस प्रकार तुमने मुझे परिपूर्ण कर दिया है उसी प्रकार तुम समस्त संसार का कल्याण करोगे। और जो व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय में बसाएगा तुम उसके सारे विघ्न हर लोगे, तुम उसका कल्याण करोगे। और इस प्रकार से माता पार्वती उन्हें अपने हृदय से लगाकर ये सब बातें कहती हैं। नंदी, प्रेत गण सभी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? उन्हें नहीं पता, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि महादेव के पुत्र की उत्पत्ति हो चुकी है। वो इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि अचानक पूरे कैलाश पर हरियाली छा गई है। और उन्हें ये लगता है कि इतनी हरियाली अचानक जो कैलाश पर आ गई है, इतना जो अजीब सा चमत्कार सा लग रहा है, वो शायद इसलिए लग रहा है कि प्रभु वापस आने वाले हैं। क्योंकि बरसों बीत चुके हैं, ये कैलाश बंजर बना हुआ था, आज बरसों के बाद यहाँ हरियाली आई है। इसका मतलब है कि हमारे प्रभु लौट रहे हैं। अभी वो आपस में चर्चे कर रहे होते हैं कि माता पार्वती आ जाती है। नंदी तो सब हैरान हो जाते हैं देखकर कि माता पार्वती के साथ ये एक इतना सुंदर जो पुत्र है ये किसका है। माता पार्वती बोलती है देखो ये हमारा पुत्र है, ये संसार में शुभता लौटाने आया है और देखो इसके आते शुभता लौटने भी लगी है। देखो चारों ओर कैसी हरियाली हो गई है। और एक बात और बताते हैं तुम्हें नंदी कि महादेव की अनुपस्थिति में संसार का कल्याण करने हेतु यही पुत्र हमारी सहायता करेगा। माता पार्वती बहुत खुश है, नंदी, प्रेतगण सभी बहुत खुश हैं। नारद मुनि उपस्थित हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण। हैरान होकर बोलते हैं माते, संसार में लौटी शुभता का कारण पता नहीं चल रहा था कि अचानक संसार में एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तन कैसे महसूस हो रहा है मुझे, किंतु यहाँ पहुँचते ही सब स्पष्ट हो गया। माते, सब स्पष्ट हो गया। माता, आपने संसार को विनाश से बचा लिया। बहुत प्रसन्न होते हैं नारद मुनि भी। नारद मुनि कहते हैं माते, अब कैलाश पर ना एक भव्य जन्म उत्सव मनाना चाहिए जिसमें हम सभी को आमंत्रित करेंगे। बताइए क्या आप जन्म उत्सव मनाने की हमें अनुमति देंगी? माता पार्वती तो बहुत प्रसन्न हैं, कहती हैं हाँ हाँ ऋषिवर अवश्य। नारद मुनि कहते ठीक है, फिर तो मुझे आज्ञा दीजिए माते, मैं अभी जाता हूँ और जिस कार्य में मैं निपुण हूँ ना वो कार्य करके आता हूँ। अब नारद मुनि किस कार्य में निपुण हैं ये तो आप सब भी जानते हैं कि एक उनको सूचना मिलने की देर है कि पूरे ब्रह्मांड में उस सूचना को फैला दिया जाता है। वो तुरंत जाते हैं और साथ ही हंसते हुए जाते हैं कि जब वो खुद कहते हैं ना कि माते मैं वो कार्य करने जा रहा हूँ जिसमें मैं निपुण हूँ, तो साथ ही कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड को सूचित करने हैं और सबको बताते हैं। वो सबको, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, बेशक उन्हें पता है, सारे ऋषि गणों को, सप्त ऋषियों को, देवी देवताओं को, और तो और मैनावती और हिमावन को भी वहाँ जाकर भी सूचित कर देते हैं। सब बहुत प्रसन्न है। मैनावती कहती है कि अब तो हमें जल्दी कैलाश चलना चाहिए अपने पुत्र से मिलने के लिए। फिर साथ सोचती हैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और देखिए यहीं से मैनावती के द्वारा ही इस बात की शुरुआत होती है कि वो कहते हैं कि हम अपने नाती के लिए मोदक और लड्डू बनवाएंगे।
हमारा मन कहता है कि हमारे नाती को मोदक और लड्डू बहुत पसंद आएंगे। और आप जानते हैं आज भी भगवान गणेश को मोदक और लड्डू का ही भोग लगाया जाता है। अब जी उनकी रसोई में, उनकी पाकशाला में खूब लड्डू और मोदक बन रहे हैं। मैनावती अपनी निगरानी में सब बनवाती हैं और अपनी उपस्थिति में कि सब कुछ बहुत अच्छा बनना चाहिए। जब लड्डू वगैरह बन के लगभग तैयार हो जाते हैं तो वहाँ कुछ चूहे आ जाते हैं, सफ़ेद मूषक आते ही बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत सुंदर लड्डू बन रहे हैं, देखने में इतने खूबसूरत हैं, खाने में कितने अच्छे होंगे, हम भी थोड़े लड्डू चाहते हैं। लेकिन वो जो सेवक होते हैं ना, जो लड्डू बना रहे होते हैं, वो कहते हैं चलो चलो मुझको, जाओ यहाँ से, सुना नहीं तुमने, ये लड्डू कैलाश जाने के लिए बन रहे हैं, अगर तुम लोग इसे झूठा कर दोगे तो हम महादेव की नगरी कैलाश में कैसे ले जा सकते हैं लड्डुओं को, चलो चलो भागो यहाँ से, कोई इसको छुएगा नहीं। अब जो मूषक होते हैं उन्हें चढ़ता है गुस्सा। वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन है, महादेव को तो चलो हम जानते हैं, महादेव तो हमारे प्रभु हम जानते हैं, लेकिन ये नया कौन आ गया है जिसके लिए इतने लड्डू और मोदक बन रहे हैं और हमें छूने भी नहीं दिया जा रहा है। इससे अच्छा तो है कि जब ये लड्डू कैलाश जाएंगे ना तो हम भी पीछे पीछे कैलाश चलते हैं। और वो भी क्या करते हैं, कैलाश चलने की तैयारी कर लेते हैं। अब उधर कैलाश पर सारे देवतागण, ऋषिगण, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, ब्रह्मा जी, माता सरस्वती सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। सभी कैलाश पर उपस्थित हैं। विष्णु भगवान कहते हैं देखकर उनके पुत्र को कि बहन, ये तो मुझे बिल्कुल आपकी छवि प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल आपकी छवि। माता लक्ष्मी भी कहती हैं कि देवी, ये पुत्र आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेगा, क्योंकि ये आपकी हर इच्छा पूर्ण करने में सक्षम है। क्योंकि माता लक्ष्मी जानती हैं कि माता पार्वती के मन में सिर्फ एक ही चिंता है कि कहीं उनका ये पुत्र भी उनसे दूर ना चला जाए। और इसीलिए माता लक्ष्मी कहती हैं कि देवी, ये आपकी इच्छा पूर्ण करने में सक्षम होगा। माता सरस्वती भी कहती हैं और तो और देवी, ये अत्यंत तेजस्वी होगा, जैसे इसके माता पिता तेजस्वी हैं वैसे ही ये भी तेजस्वी, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होगा, बहुत प्रतिभाशाली होगा। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि इस पुत्र का आगमन तो समस्त संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ है देवी, कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। और मैं आपके इस पुत्र को आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व इनका स्मरण किया जाएगा तो वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा, अवश्य सिद्ध होगा। ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। और आप जानते हैं कि यही कारण है कि आज भी सबसे पहले जब कोई भी पूजा का आरंभ होता है, किसी भी शुभ कार्य का आरंभ होता है, तो गणपति को स्थापित किया जाता है। ये ब्रह्मदेव का ही आशीर्वाद है। इसीलिए सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा करके जो भी हम कार्य शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें विघ्नकर्ता माना जाता है, तो कहते हैं कि उस कार्य में विघ्न नहीं आता है। अभी सब लोग इस प्रकार से बात कर रहे होते हैं उनके पुत्र के बारे में और आशीर्वाद आदि दे रहे होते हैं कि अचानक आवाज़ आती है, क्या इस शुभ अवसर पर मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। सब हैरान होकर पलट के देखते हैं तो वहाँ पे इंद्रदेव खड़े हैं। इंद्रदेव भी इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं कि क्या इस शुभ अवसर पर मुझे क्षमा नहीं मिलेगी माता पार्वती, और हाथ जोड़कर सबके सम्मुख खड़े हो जाते हैं। आप जानते हैं कि ये पहला अवसर था। इस तरीके से देखिए कितनी बार असुरों से हारने के बाद भी, श्री के छिन जाने के बाद भी, अमृत के छिन जाने के बाद भी इनका घमंड खत्म नहीं हुआ था इंद्रदेव का। लेकिन आज इनका घमंड अभी तो कुछ समय के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि वो इतने कुरूप हो चुके हैं कि वो किसी के सामने नहीं आना चाहते थे, परंतु आज हाथ जोड़ के सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और बार बार यही कह रहे हैं, माता पार्वती क्षमा कर दें मुझे, माता पार्वती क्षमा कर दें। जब वो इस प्रकार से 2-3 बार बोलते हैं क्षमा कर दें मुझे माता पार्वती क्षमा कर दें, तो उसी समय अचानक ना जाने कैसे माता पार्वती के पुत्र के मुख से निकल जाता है, क्षमा 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 क्षमा।
अब जब 2 बार 3 बार क्षमा 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 उनका पुत्र कह देता है तो माता पार्वती भी कहती हैं, देवराज आपकी भूल क्षमा योग्य तो नहीं है, किंतु आज हम इतने प्रसन्न हैं कि हम किसी को मना नहीं कर सकते, इसीलिए आज हम आपको भी क्षमा करते हैं और इस कामना के साथ क्षमा करते हैं कि इस शुभता का लाभ उठाकर आप अपने दोष दूर करेंगे। आप में जितने भी दोष हैं आप उन्हें दूर करेंगे और पुनः कभी भी कोई भी दुष्कृत्य नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। इंद्र हाथ जोड़कर बोलते हैं, कदापि नहीं माता, कदापि नहीं। और इस प्रकार से माता पार्वती उन्हें आशीर्वाद देती हैं। उनके हाथों से निकली किरणों से इंद्रदेव को पुनः उनका शरीर जो है और पुरुषत्व जो है वो प्राप्त हो जाता है। ऋषि कश्यप वो अपने वहाँ पर अपने आश्रम में हैं। आश्रम में वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक महादेव नहीं लौटे हैं। नहीं, ऋषि कश्यप भी वहाँ पे आ जाते हैं उनके पास कैलाश पर, और वो वहीं पे बोलते हैं माता पार्वती से कि अब तो पुत्र का जन्म हो गया है तो अभी भी महादेव क्यों नहीं लौटे हैं। माता पार्वती बोलती हैं कि हम क्या बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं लौटे हैं, लेकिन अत्रि ऋषि कहते हैं कि पर पता नहीं क्यों हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें महादेव के दर्शन हो जाएंगे। अब जब पुत्र का जन्म हो चुका है तो महादेव आएंगे ही आएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव संसार के कल्याण हेतु तपस्या कर रहे हैं और वो जानते हैं कि कब उचित समय आएगा जब वो अपनी तपस्या से जागेंगे। इसलिए आप लोगों को इस विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि महादेव कब आएंगे, उनके दर्शन कब होंगे। महादेव जानते हैं कि उन्होंने कब आना है। आप इस समय यहाँ पर आए हैं जन्मोत्सव में, तो आप सब बालक को आशीर्वाद दीजिए। उसी समय मैनावती और राजा हिमावन भी आ जाते हैं। वो लोग भी आते हैं, उनके हाथ में ढेरों सामान, वो लड्डुओं के थाल और ये सब कुछ। तो हिमनरेश जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि पार्वती पुत्र, तुम्हारे पुत्र को तुम्हें देखकर तो हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि हम कह ही नहीं सकते। तो हिमनरेश अपनी दोनों बाहें फैला के बोलते हैं, आओ पुत्र, हम तुम्हारे नाना हैं, हमारे हृदय से नहीं लगोगे। तो माता पार्वती भी उन्हें कहती हैं कि जाओ पुत्र जाओ, वो तुम्हारे नाना हैं। अब क्या होता है कि जो पुत्र है वो आगे बढ़ते हैं। हिमनरेश बहुत प्रसन्न है कि उनको हृदय से लगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये क्या, वो हिमनरेश की ओर जाने की बजाय थाल लेकर खड़ी हुई जया विजया की ओर मुड़ जाते हैं और वहाँ जाकर थाल को खोलते हैं देखने के लिए। उसके ऊपर डला हुआ कपड़ा हटाते हैं देखने के लिए कि इसमें क्या है। देखते लड्डू, इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि फटाफट लड्डू उठाते हैं, अपने मुंह में डाल लेते हैं। माता पार्वती रोकती हैं, कहती हैं, सुनो बेटा पुत्र, सभी सब यहाँ आए हुए हैं, अभी आप सबसे मिलो, सबसे आशीर्वाद प्राप्त करो, लड्डू तो बाद में भी खा सकते हो ना। तो वो कहते हैं उनके पुत्र, तो माता अगर लड्डू खत्म हो गए तो? वो कहती है नहीं, यहाँ पर उपस्थित कोई भी आपके लड्डू को नहीं छुएगा। नंदी को कहती है, नंदी जाओ किसी बहुत सुरक्षित कंदरा में लड्डुओं को रख दो, हमारा पुत्र जो है लड्डू बाद में ग्रहण करेगा। और इस प्रकार से लड्डू उनसे ले लिए जाते हैं, लेकिन उनका नज़र, उनका मन, उनका दिमाग सिर्फ लड्डुओं की ओर। तो उसी समय माता लक्ष्मी पूछती हैं, देवी आप अपने पुत्र को क्या नाम देंगी? अभी तक हम भी पार्वती पुत्र ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मी माता ने प्रश्न उठाया कि देवी आप अपने पुत्र को क्या नाम देंगी? माता पार्वती एक क्षण के लिए सोचती हैं और सोचते कह देती हैं, इसका नाम है विनायक। विनायक, भगवान विष्णु कहते हैं विनायक मतलब विशेष नायक। आप सबको भी वैसे विनायक का अर्थ तो पता ही होगा। विशेष नायक यानी कि जो सबसे अलग है, सबसे विशेष है। और आगे चलकर हमें पता चलेगा कि क्यों ये नाम इतना सार्थक है गणेश जी का। विनायक नाम क्यों सार्थक है, उसका अर्थ है विशेष नायक। तो किस प्रकार की विशेषता उनमें होगी, किस प्रकार से वो विशेष होंगे, जिस वजह से आज ही उनका नाम उनकी माता ने विनायक दिया है। सबको नाम बहुत प्रसन्न आता है, सब बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी समय सनत कुमार आ जाते हैं।
सनत कुमार भी वहाँ पर आ जाते हैं, प्रणाम करते हैं। सनत कुमार के जैसे प्रणाम करते हैं तो आते ही वो फिर एक कमाल की बात कह देते हैं, माता इस शुभ अवसर पर हमें दान मांगना है, हम आपसे दान मांगना चाहते हैं। माता पार्वती तो घबरा जाती हैं, उन्हें वो याद आ जाता है कि किस प्रकार शिव का दान किया था और ये तो महादेव को लेकर चल पड़े थे। वो एकदम अपने पुत्र को यानी कि विनायक को अपने हृदय से लगा लेती हैं और घबरा जाती हैं कि अब ये कौन सा दान मांगना चाहते हैं। तो उन्हें सारी शिवदान की बातें तो याद आ गई, तो नारद मुनि समझ जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं, कुमार इस बार भी कोई अनर्थ तो नहीं करने जा रहे आप, जैसे पिछली बार अनर्थ करने लगे थे। तो कुमार कहते हैं, नहीं 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 ऋषिवर नहीं, हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि महादेव ने हमें आशीर्वाद दिया था कि जल्दी ही हम गुरु बनेंगे, और हम समझ गए हैं कि महादेव का इशारा विनायक के जन्म की ओर था। तो इसलिए माते हम इस बार दान में आपसे मांगते हैं कि हम आपके पुत्र के प्रथम गुरु बनना चाहते हैं, तो आप बल्कि हमें गुरु बनने का दान दीजिए ताकि हम आपके पुत्र के गुरु बन सकें। हम चाहते हैं कि आप ये अवसर हमें प्रदान करें। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। माता पार्वती कहती हैं, सनत कुमारों मैं आपको वचन देती हूँ कि आप ही विनायक के गुरु बनेंगे। और सब प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो आज ही विनायक की यहाँ उपस्थिति हुई है और आज ही उनको गुरु भी मिल गए। अब जब सब लोग प्रस्थान कर लेते हैं, माता पार्वती जो हैं वो सुलाती हैं, बहुत प्यार से लोरी गा के विनायक को सुलाती हैं। जब वो सो जाते हैं तो वो नंदी और प्रेत गणों को बोलती हैं कि तुम लोग यहीं पे रहना, इसकी देखभाल करना, ये नया नया है, कैलाश पर आए हैं, इनकी देखभाल आपकी जिम्मेदारी है, आप यहीं रहना, मैं आप सबके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। अब नंदी और प्रेत गणों को वहाँ पे खड़ा करके माता तो चली जाती हैं भोजन का इंतज़ाम करने, और इतने प्यार से उनको सोया हुआ देखकर पहले प्रेतगण सो जाते हैं और उनके पैरों की साइड बैठे बैठे नंदी भी सो जाते हैं। अब होता है क्या है कि यहाँ तो ध्यान रखते रखते ये सब सो जाते हैं। विनायक जो हैं वो तुरंत उठते हैं, उनकी नींद खुल जाती है, उठते हैं, आंखें मलते हैं तो देखते हैं तो सब सोए पड़े हैं। बस उन्हें मौका मिल जाता है, वो वहाँ से गायब। अब अचानक नंदी की नींद खुलती है, नंदी देखते हैं कि विनायक तो है ही नहीं शिला के ऊपर। प्रेत गणों को उठाते हैं, उठो उठो देखो ये क्या हुआ, कहाँ गए, कहाँ गया ये कुमार, कहाँ गए हमारे छोटे कुमार, कहाँ गए। अब सब इधर उधर ढूंढते हैं, कुमार कुमार कुमार, लेकिन विनायक का तो कहीं पता ही नहीं। अब सब घबरा जाते हैं, माता पार्वती आ जाती हैं, कहती हैं क्या हुआ, विनायक कहाँ हैं। तो नंदी कहते हैं कि माते अभी तो यहीं थे, वो सो रहे थे, हमें पता नहीं क्या हुआ कि वो सोए, उनको सोए हुए देखकर हमें भी नींद आ गई और हम भी सो गए, और जैसे ही हमारी आँख खुली तो विनायक यहाँ नहीं थे, हमें क्षमा कर दीजिए माता, हम अभी उनको ढूंढते हैं कहाँ हैं। माता पार्वती आंखें बंद करती हैं, देखती हैं कि कहाँ गए हैं विनायक, देखते उनके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। विनायक कहाँ हैं, जिस सुरक्षित कंदरा में लड्डू रखे गए थे वो बड़े मज़े से वहाँ बैठकर लड्डू खा रहे हैं। नंदी और प्रेतगण वहाँ पे आते हैं और कहते हैं चलो विनायक जी चलिए कुमार, माता ने बुलाया है आपको। और वो अपने 2-4 लड्डू और हाथ में पकड़ लेते हैं और वहाँ से चलते हैं। उधर दूसरी ओर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में बैठे हुए वो कहते हैं कि अपनी देवी लक्ष्मी से कि देवी आपने देखा है कि महादेव के इस पुत्र के आते ही स्थिति बदलने लग गई है, क्योंकि देखो स्थिति तो बदलनी इस तरह से लगी कि इंद्र का श्राप मुक्त हो गया, उसे क्षमा प्राप्त हो गई, और जब इंद्र को शाप मुक्त हुए तो इंद्र अपने राज्य में चले गए, उन्होंने देवलोक संभाल लिया, तो सारी व्यवस्था जो है वो ठीक हो गई, क्योंकि जो देवता अपना कार्यभार नहीं संभाल पा रहे थे, देवराज इंद्र की उपस्थिति में कम से कम इतना तो है कि हर व्यक्ति हर देवता अपना कार्य करता है, और जब देवताओं ने अपना सारा कार्यभार पुनः संभाल लिया है तो धीरे धीरे संसार में शुद्धता भी लौटती आ रही है। माता लक्ष्मी बोलती है किंतु स्वामी पूर्ण शुद्धता कैसी, पूर्ण शुद्धता आप किसे कहते हैं, वो क्या होगी, और महादेव अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं, मेरे मन में तो सिर्फ यही प्रश्न चल रहे हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि देवी महादेव क्यों नहीं लौटे ये मैं नहीं जानता, वो कब लौटेंगे ये मैं नहीं जानता, परंतु इतना निश्चित है
कि अब जो भी होगा वो शुभ ही होगा, जो भी होगा शुभ होगा। अब माता पार्वती जो हैं वो तो कैलाश पर ही हैं। अब माता लक्ष्मी ने तो जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी प्रसन्नता से अपना सिर हिलाया कि आप सही कह रहे हैं, कि मन में तो मेरे भी यही आ रहा है कि अब जो होगा शुभ होगा। उधर माता पार्वती जैसे ही विनायक उनके समक्ष आते हैं तो माता पार्वती उनको बोलती हैं कि पुत्र इतने लड्डू नहीं खाते हैं। तो वो कहते हैं क्यों नहीं खाते माता, लड्डू तो खाने के लिए ही है ना। माता पार्वती बोलती हैं खाने के लिए ही हैं, लेकिन इतने लड्डू अगर आप खाएंगे तो इतने अच्छे अच्छे व्यंजन जो हम बना रहे हैं उन व्यंजनों का क्या होगा, बताओ। उन व्यंजनों का क्या होगा, वो व्यंजन कौन खाएगा, यानी कि आपकी माँ जो बनाएगी वो सब बेकार। तो विनायक कहते हैं चलो ठीक है माँ, हम लड्डू कम खाएंगे, हम आपके व्यंजन भी ज़रूर खाएंगे। तो कहते हैं कि पर माता हमारा ध्यान तो बार बार लड्डू की ओर जा रहा है, हम क्या करें। माता पार्वती कहती हैं देखो विनायक, ये हमारा आदेश है कि तुम अब लड्डू की कंदरा में हमारे से पूछे बिना, हमारे अनुमति के बिना तुम प्रवेश नहीं करोगे। अब विनायक जो होते हैं वो फंस जाते हैं। विनायक कहते हैं कि माता हम तो आपको पहले ही कह चुके हैं कि आपके आदेश का हम पालन करेंगे। चलिए ठीक है, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके आदेश का पालन करेंगे, और अब आपका आदेश है कि हम कंदरा में ना जाएं तो अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आपकी अवज्ञा तो कर नहीं सकते। अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है, पर तब तक हम इनके साथ खेल तो सकते हैं ना। तो माता पार्वती कहती है हाँ हाँ तुम प्रेतगणों के साथ खेलो। अब ये सब खेलने के लिए जाते हैं, सबको वो क्या करते हैं, विनायक लाइन से एक लाइन में एक ही पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। अब सब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि कुमार खेलें क्या। विनायक कहते हैं सब चुपचाप खड़े रहो। और आप जानते हैं वो चुपचाप खड़े क्यों कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उन सब के सर के ऊपर लड्डू नजर आ रहे होते हैं। यहाँ तक कि कैलाश पे वो जिस पेड़ की और वृक्ष की ओर भी मुख करते हैं तो उनको वृक्षों पे भी लड्डू नजर आते हैं। हर जगह लड्डू लड्डू लड्डू। नंदी समझ जाते हैं, नंदी उसी समय वहाँ उपस्थित होते हैं और उनके हाथ में 2 लड्डू होते हैं। वो कहते हैं कुमार ये लो लड्डू खाओ, और वो विनायक को और लड्डू देते हैं। तब जाकर प्रेत गणों के सर के ऊपर तो उन्हें लड्डू दिखने बंद होते हैं। अब प्रेतगण भी सब अपने अपना भोजन करने चले जाते हैं। विनायक खड़े होते हैं तो अचानक वहाँ पर इतने सारे मूषक आ जाते हैं और आकर बोलते हैं अच्छा तो तुम हो विनायक, ये कैलाश पे जो लड्डू आए हैं ये तुम्हारे लिए आए हैं। तो विनायक कहते हैं हाँ ये लड्डू हमारे लिए आए हैं, पर तुम कौन हो। तो कहते हैं हम तुम्हारे नाना के महल में रहने वाले मूषक हैं। जब तुम्हारे नाना के महल में लड्डू बन रहे थे ना, तुम्हारे सेवकों ने हमें लड्डू नहीं दिए, और हम इसीलिए लड्डुओं का पीछा करते कैलाश तक पहुंच गए, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि आखिर वो कौन है जिसके लिए इतने सारे मोदक और लड्डू बने हैं और हमें दिए भी नहीं जा रहे हैं। तो विनायक जो होते हैं ना वो कहते हैं तुम जानते हो मूषक, तुम्हारी और मेरी स्थिति एक ही है। तुम्हारी स्थिति कोई मुझसे अलग नहीं है और मेरी स्थिति तुमसे अलग नहीं है। जैसे तुम्हें भी लड्डू नहीं मिल रहे ना, हमें भी लड्डू नहीं मिल रहे। मैं भी लड्डू खाना चाहता हूँ, पर माँ ने वचन ले लिया कि मैं कंदरा में नहीं जा सकता, इसलिए मुझे भी लड्डू नहीं मिल रहे। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार से मूषकों के साथ गणेश जी की मित्रता हो जाती है, विनायक की मित्रता हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे गणेश जी का, विनायक जी का जो वाहन है वो भी मूषक है। ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।